इस एक वीडियो में इतना दम है कि आपको पता चल जाएगा आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन कितने पानी में है। इस वीडियो में मैं आप सभी की इंग्लिश का लेटेस्ट सिलेबस कुछ इस तरीके से डिकोड करूंगा कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी बहुत हाई वेटेज है, कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं और कितने मार्क्स के आ सकते हैं। पूरा सिलेबस मैंने इस एक वीडियो में डिकोड कर दिया है और ये वीडियो आपके लिए एक टेस्ट की तरह हो सकती है। भैया कैसे? इस एक वीडियो में मैं आप सभी को 21 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो 2022, 23 और 24 में आ रखे हैं। अपने साथ एक छोटी सी किताब रख लीजिएगा सो दैट जो क्वेश्चंस मैं आपसे सॉल्व कराऊं उसके आंसर आप उसमें मार्क करते रहें और एंड में जो मैं आंसर की आपको शो करूंगा उससे आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकें। नाउ सबसे पहले तो आपका सीयूईटी इंग्लिश का ऑफिशियल सिलेबस कुछ इस तरीके से दिखता है। लिटरली बड़ा ही बेकार सिलेबस है, कुछ भी अच्छे से बता नहीं रखा। नाउ यहां पे एक वर्ड मेंशन है वर्बल एबिलिटी, इसका एक्चुअल में मतलब होता है ग्रामेटिकल पोर्शन। अब ग्रामर में क्या क्या आता है यहां पे अच्छे से मेंशन ही नहीं किया गया। वोकैबुलरी क्या क्या आता है, बहुत चीजें आती हैं जो यहां पे बताई नहीं गई हैं, तो ये चीजें मैंने इस वीडियो में डिकोड करी है। नाउ इस सिलेबस से छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं कि गाइस आपका ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट होता है, प्रॉब्लमैटिक होते हैं पोएटिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर आपको किसी चीज की प्रैक्टिस करनी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो पोएटिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जरूर प्रैक्टिस करिएगा। एंड आगे बढ़ने से पहले आप सभी थोड़ा सा स्माइल कर दीजिए। आपके ये इंग्लिश सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाने का जो स्टडी मटेरियल है मैंने पूरा रेडी कर दिया है। एक एक वोकैबुलरी का कंटेंट, एक एक ग्रामर का जो टॉपिक है, हर चीज पर आपके लिए मैंने स्टडी मटेरियल क्रिएट किया है जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गिव अवे करने जा रहा हूं। सून नहीं बल्कि 24 मार्च को ये गिव अवे सिर्फ उन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, जिससे 24 मार्च को जो मैं सबसे बड़ा गिव अवे करने जा रहा हूं इसका एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। नाउ अब मैं आप सभी का इंग्लिश का सिलेबस बहुत ही माइन्यूट तरीके से डिकोड करूंगा। पूरे चैप्टर्स के बारे में आपको पता चल जाएगा कि कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चंस एंड कितने मार्क्स का वो चैप्टर आता है। सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स की बात करते हैं। हाई वेटेज चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर आ जाता है हमारा एंटोनियम एंड सिनोनिम्स। इस चैप्टर से आपको समवेयर अराउंड 3 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं और ये अकेला चैप्टर आपके 15 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करता है। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर जो मैं आप सभी को सॉल्व करके दिखाता हूं। मेजरली ये क्वेश्चंस गाइस आपके एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। नाउ ये क्वेश्चन अगस्त 2022 में आया था। इसको कैसे सॉल्व करना है ये बेसिकली आपके एनालॉजी का पार्ट बन जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि डिप्लीट और डिक्रीज ये दोनों साथ में दे रखे हैं एंड इन दोनों का मतलब सेम है। डिप्लीट का मतलब क्या होता है? कम होना। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? कम होना। तो इसका अगला जो आपका पार्ट है दैट इज अवॉइड एंड दो डॉट और यहां बीच में क्वेश्चन मार्क। तो अवॉइड का जो सिनोनिम होगा वो इस क्वेश्चन मार्क को फिल करेगा। नाउ आपको सिंपली एलिमिनेशन मेथड यहां पे अपनाना है। क्या अवॉइड का सिनोनिम इंक्रीज हो सकता है? कॉमन सेंस भी अगर आप लगाओगे तो आपको पता है नहीं होगा। क्या अवॉइड का सिनोनिम रिसीव होगा? आपको पता है नहीं होगा। क्या अवॉइड का सिनोनिम मिस होगा? आपको पता है नहीं होगा। तो एलिमिनेशन मेथड से 3 ऑप्शन कट गए, 4 ऑप्शन होते हैं, बचा एक। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी शन। गूगल पे जाके आप देखिएगा शन का मतलब होता है अवॉइड करना। एलिमिनेशन मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। देन आ जाता है हाई वेटेज चैप्टर में मॉडल्स। मॉडल्स में आपका कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है। पॉज कर लीजिए इस वीडियो को और सॉल्व करिए। इसका आंसर अपने बगल की किताब में लिख लीजिएगा। 21 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं तो इसलिए बोल रहा हूं नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ ये सारी टाइपिंग, ये सारा रिसर्च ये मैंने खुद किया है। बहुत मेहनत लगती है गाइस। बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके की और चीजें आगे आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके बाद थर्ड हाई वेटेज वाला चैप्टर आ जाता है पैराजिम्बल्स। शुरुआत में मैंने बोला था जंबल्ड वर्ड्स, आगे चल के बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका मतलब पैराजिम्बल्स हो जाता है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपको इसका आंसर आगे पता चल जाएगा। सॉल्व करने की इसको अभी कोशिश करिए। देन इसके बाद आ जाता है गाइस हमारे स्पेलिंग टेस्ट का टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बच्चे इस टॉपिक से घबराते हैं, इसके लिए क्या ट्रिक है ये मैं आप सभी को भी बताता हूं। बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन में एक वर्ड है जैसे एफ्लोरेसेंस। आपको क्या करना है, इस वर्ड की सही स्पेलिंग क्या है ये आप सभी को फाइंड आउट करनी है। इसकी ट्रिक सिंपल सी ये है कि अगर आपको उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आती है तो आप उस वर्ड का स्पेलिंग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्ड क्या है? एफ्लोरेसेंस। क्या है? एफ्लो, एफ एफ
तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है, डबल एफ आता है। नाउ ऑब्वियसली अगर डबल एफ आता है तो आपका सी एंड डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। फिर हम आगे के वर्ड में प्रोसीड करते हैं, एफ्लोरेसेंस, एफ्लोरेसेंस। नाउ रे क्या होता है, ई होता है। मैं ये तो नहीं बोल रहा एफ्लोरेसेंस, एफ्लोरेसेंस, तो यहां पे ए तो आएगा नहीं, तो आपका ए ऑप्शन भी कट जाता है। क्या बचा, ऑप्शन बी, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सी ट्रिक है, अगर प्रोनाउंसिएशन उस वर्ड की आती है इस तरीके से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इसके बाद आ जाता है एडवर्ब्स का टॉपिक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अपनी नोटबुक में इसका आंसर लिख दीजिए। इसके बाद हमारा हाई वेटेज का टॉपिक आ जाता है नरेशन। नाउ कई बच्चे एक ही चीज को रट्टा करके बैठते हैं कि हमारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट फॉर्म ही पूछा जाएगा, बट लेट मी टेल यू गाइस कि आप सभी से डायरेक्ट का इनडायरेक्ट फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो ये जो दोनों तरीके के सेंटेंसेस हैं, इनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। इसका एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए। देन आ जाता है हमारे फ्रेजल वर्ब्स का टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आंसर आप सभी को मुझे बताना है एंड में जाके। नाउ लेट मी टेल यू गाइस कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। अगर आप फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड एक मेरे से डिटेल लेक्चर चाहते हैं सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद आखिरी हमारा हाई वेटेज का टॉपिक बन जाता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। आपके सामने दो क्वेश्चंस यहां पे लाइंड अप है, इनको आपको सॉल्व करना है। अगेन ये क्वेश्चन भी एलिमिनेशन से सॉल्व हो सकता है। ये 2023 में पूछा गया था, कैसे इसका आंसर निकाला जाए मैं आप सभी को बताता हूं। नाउ एक इडियम आप सभी की स्क्रीन पर है, जिसका मतलब इडियम है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का क्या मतलब है। सो इडियम हमारा है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। नाउ तीन ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, जरा पढ़ने की कोशिश करिए। पहला ऑप्शन है टू डू समथिंग विलिंगली एंड इंस्टेंटली, अच्छा जी। सेकेंडली है टू बी रिलक्टेंट टू डू समथिंग। थर्ड है टू रिफ्यूज टू डू समथिंग। फोर्थ है टू डिक्लाइन टू डू समथिंग। क्या आप सभी ने कोई कॉमन चीज फाइंड आउट करी? ये तीन ऑप्शंस तो बिल्कुल सिमिलर है, रिलक्टेंट, रिफ्यूज, डिक्लाइन, ये तीनों तो सेम आपके सिनोनिम हो जाते हैं। क्या तीनों आप सभी के आंसर हो सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। सो एलिमिनेट कर देना चाहिए इनको एलिमिनेशन रूल के हिसाब से। तो फाइनली आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? ए ऑप्शन बचता है। एंड इस तरीके से थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, इवन इफ अगर आपको इस इडियम का एक्चुअल मतलब ना भी पता हो तो। नाउ अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं एवरेज वेटेज चैप्टर्स के बारे में, जिनसे आप सभी के समवेयर अराउंड 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। कम नहीं है, ये 2 क्वेश्चन का मतलब हो जाता है 10 नंबर। तो यहां पे एवरेज वेटेज में 9th चैप्टर है हमारे फॉरेन वर्ड्स का। समवेयर अराउंड 2 क्वेश्चन आपको अपने पेपर में यहां से देखने को मिल सकते हैं। एक और एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि मेनली आप सभी को लैटिन एंड फ्रेंच वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला वर्ड आपके सामने है डेज्यूर, इसका क्या मीनिंग है आप सभी को मुझे एंड में बताना है। देन आ जाता है यहां पे प्रीपोजिशन का टॉपिक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बहुत सिंपल टॉपिक है, इसका तो इजीली आप आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। देन आ जाता है हमारे एडजेक्टिव का टॉपिक। हलवा नहीं है ये एडजेक्टिव का टॉपिक, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि यहां पे कौन सा एडजेक्टिव आएगा, फिल इन द वर्ड। आपसे ये पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, कौन से टाइप ऑफ एडजेक्टिव इस सेंटेंस में यूज हुआ है। एग्जांपल के तौर पे मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। नाउ व्हाट अ स्प्लेंडेड पीस ऑफ आर्ट, इसमें विशेषण क्या है, एडजेक्टिव क्या है, स्प्लेंडेड। कौन सा टाइप ऑफ एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ये टाइप होता है, इसको आप पढ़ सकते हैं। देन एमिली ब्रॉन्ट वाज अ विक्टोरियन नोवेलिस्ट, तो विक्टोरियन नोवेलिस्ट ये क्या हुआ आपका, प्रॉपर नाउन हुआ। बिल्कुल प्रॉपर डिस्कशन यहां पे हो रहा है। द अटलांटिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, सो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, क्वालिटी बता रहा है। देन आ जाता है हमारा मोस्ट चिल्ड्रन आर प्लेइंग, मोस्ट क्या बताता है, क्वांटिटी, तो ये हमारा हो जाता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। देन आ जाते हैं हमारा आई डिड नॉट फाइंड दोज बुक्स, तो ये कई बच्चों को नहीं पता होगा, बट दोज इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव बिकॉज हमें ये बुक्स की एडजेक्टिव बता रहा है। तो ये दोज का हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सो ये जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं आपको पता होने चाहिए। देन हमारा टॉपिक आ जाता है आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्व करिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देन आ जाते हैं हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगेन मेजरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करना ही जानते हैं, बट आपको एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। देन इसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस रिलेटेड क्वेश्चन, भैया असर्टिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटरी, जो आपने पहले बचपन में पढ़े थे वही इस समय पर पूछे जाएंगे, बस थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा। देन आ जाता है हमारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं कोई गलती है, आपको वो गलती आइडेंटिफाई करके सही सेंटेंस यहां पे मार्क करना है। देन आ जाता है चूज दी करेक्ट वर्ड। नाउ कहीं ना कहीं आप सभी के सेंटेंस में फिल इन दी ब्लैंक आपको करना पड़ेगा, कोई एक जगह पर डैश बना होगा एंड यू विल हैव टू फिल इन दैट वर्ड।
नाउ इस करेक्ट वर्ड में आप सभी से आर्टिकल्स, मॉडल्स, प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स कुछ भी फिल करने को बोला जा सकता है, जैसे ऊपर मैंने आप सभी को क्वेश्चंस दिखाए थे। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने लो वेटेज चैप्टर्स के ऊपर, जिनमें आप थोड़ा कम फोकस कर सकते हैं। इन चैप्टर्स में आपको मैक्सिमम एक क्वेश्चन अपने पेपर में देखने को मिलेगा। नाउ ये एक क्वेश्चन भी आपके 5 नंबर का होता है। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्वेश्चन टैग। अगेन अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, ये सबसे आसान चैप्टर है। फ्री के नंबर आप सभी के इससे रिलेटेड आते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। सो पीवाईक्यू है, आ सकता है, चेकआउट जरूर करिए। देन आ जाता है हमारे क्लॉजेस रिलेटेड चैप्टर। बहुत हाइप इसकी क्रिएट करी जाती है, आधे से ज्यादा स्टूडेंट इसी पर अपना समय बर्बाद करते हैं। नो नीड टू वरी अबाउट दिस, इससे रिलेटेड मैं एक लेक्चर जरूर आपके लिए बनाऊंगा, बट आपके सामने ये क्वेश्चन है। एडजेक्टिव क्लॉज, क्लॉज के भी टाइप्स होते हैं बहुत सारे, तो आपको आंसर इसका फाइंड आउट करना है, एंड में मुझे आप सभी बताइएगा। देन आ जाता है हमारे लेटर बेस्ड क्वेश्चन। लेट मी टेल यू आफ्टर माय एनालिसिस गाइस कि सिर्फ लेटर ही नहीं बट एडवर्टीजमेंट एंड नोटिस बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको लेटर, एडवर्टीजमेंट, नोटिस का फॉर्मेट पता होना चाहिए। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे एंड में बताना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ना। ये क्या होता है, बेसिकली आपसे कोई भी वर्ड अंडरलाइन कर दिया जाएगा एंड आपसे पूछा जाएगा ये स्पीच का कौन सा पार्ट है। समझ नहीं आया, मैं अभी आपको बताता हूं ना। इस सेंटेंस को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि स्मार्ट क्या है। स्मार्ट हमारा एडजेक्टिव है, ये बॉय का विशेषण बनता है। तो भैया आपका बॉय क्या हुआ, बॉय हो जाता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन जाता है हमारा, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में बॉय के बारे में बात हो रही है। भैया इज क्या हुआ, फिर कई लोगों को नहीं पता होता बिकॉज उनके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होते, बट ये भी एक वर्ब है और इस वर्ब का नाम होता है स्टेट वर्ब। देन आ जाता है हमारा प्लेइंग। तो प्लेइंग क्या यहां पे हुआ, ये तो आई होप सबको पता होगा, एंड दिस इज योर एक्शन वर्ब। देन हमारा क्रिकेट क्या हुआ, ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। देन हमारा इन क्या हुआ, ये हुआ हमारा प्रेपोजिशन। नाउ आखिरी में हमारा क्या हुआ, बताओ बताओ आखिरी में ये क्या हुआ। सो दिस इज बेसिकली नोन एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। तो कोई भी चीज आपसे अंडरलाइन कर दी जाएगी, जैसे स्टेडियम को अंडरलाइन कर दिया जाएगा, 4 ऑप्शन आपको दे दी जाएंगे कि क्या ये एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो आप क्या मार्क करोगे, डी ऑप्शन मार्क करोगे। ये होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच रिलेटेड क्वेश्चन। देन आ जाता है हमारा फिगर ऑफ स्पीच रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत ईजी होता है एंड इसका आंसर आप मुझे एंड में बताइएगा। देन आखिरी हमारा इंग्लिश का टॉपिक आ जाता है होमोफोन्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नाउ इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। नाउ अब मैं आप सभी को आंसर की शो करता हूं। सो दिस इज योर आंसर की। आपने जो अपनी नोटबुक में क्वेश्चन 1 का जो आंसर लिखा होगा, क्वेश्चन 2 का जो आंसर लिखा होगा, यहां से वेरीफाई करना स्टार्ट करिए। किसी भी ऑप्शन में आपको गलती दिखती है तो उसको मार्क करिए और एंड में जाके अपने आप को 22 में से नंबर दे दीजिएगा। अगर आपके 18 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी खासी है, बट 18 से कम नंबर आ रहे हैं तो आपको इंग्लिश पर थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। सो आप देख सकते हैं गाइस कितना क्वालिटी रिलेटेड कंटेंट आपके लिए बना रहा हूं। ये सब टाइपिंग कर रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं, तो लाइक जरूर बनता है।